कुछ अरसा आपने यहाँ पर ठहरे, फिर आपने दाता साहब के पास रह करके राज शेर को क्या ना, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो ठीक है ना, तो आप फिर यहाँ से ना राजस्थान के इलाके में गए। कहाँ गए? राजस्थान के इलाके में, हिंदुस्तान में राजस्थान के इलाके में ना, जहाँ आपने जाकर प्राउड डाला ना, तो आप तरफ छोटे छोटे टिब्बे थे पहाड़ी नुमा, ठीक है ना। आप एक जगह झोंपड़ी लगाने लगे, इतनी देर में ना एक शख्स आ गया, उसके पास ऊँटों की कतार थी। उसने कहा जी आप यहाँ कर रहे हैं, ये तो हमारे राजा साहब की जगह है, तो आप यहाँ कर। मतलब मैं यार यहाँ पर मुसाफिर हूँ, यहाँ बैठने के लिए आया हूँ, झोंपड़ी लगाना चाहता हूँ, झोंपड़ी लगाने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा जी यहाँ ना लगाएं, वहाँ लगा लें। आपने कहा यार मैं यहाँ लगा लूँ तो क्या अर्ज है? उसने कहा नहीं जी नहीं, आप वहाँ जाकर झोंपड़ी लगाएं, यहाँ लगाने में। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ ऊँट बांधते हैं, हमारे ऊँट बैठेंगे। उन्होंने कहा यार ऊँट तुम वहाँ बिठा लो। जब मुकालमा हुआ ना, तो आपने कहा अच्छा यार मैंने तो लड़ना थोड़ी है तुमसे, तुम अपने ऊँट यहाँ बिठा लो, मैं झोंपड़ी वहाँ लगा लेता हूँ, चलो फिर बिठा लो, बैठते हैं तुम बिठा लो। अच्छा ऊँट तो गए बैठ। अब अगली बात करने से पहले ना शायद किसी के दिल में शक हो, यार ये सुनी सुनाई कहानियाँ होती हैं, ये कहाँ से मामलात होते हैं, ये कैसे होते हैं। ये चलते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत की रात है। हिजरत की रात जानते हैं जानने वाले हजरात, जो नहीं जानते वो हदीस का मुताला कर लें जा करके। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत की रात निकले ना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, तो ना वो क्या ना काफिरों ने मुशरिकीन ने ना इनाम रखे हुए थे कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करके आएगा ना, उसे ये ज़मीन देंगे, ये जदाद देंगे, ये दुशीज़ा होगी, ये मामला होगा। तो उनमें बड़े चालाक और शातिर और आगे बढ़ने वाले थे सुराका बिन मालिक। कौन? सुराका बिन मालिक। आप मुसलमान नहीं थे, अल्लाह ने बाद में हिदायत फरमाई मुसलमान हो गए। सुराका बिन मालिक वो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए करीब आए ना, तो आपके घोड़े के पाँव को ज़मीन ने जकड़ लिया, पाँव को ज़मीन ने जकड़ लिया। उसने मिन्नत समाइज की, तौबा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह शफ़क़त फरमाई, वो फिर छोड़ दिए गए। वो फिर आपको पकड़ने के लिए आगे दौड़ा। उस पहले तो पाँव पकड़ जकड़े थे ज़मीन ने, फिर ज़मीन ने टांगों तक घोड़े को जकड़ लिया, ज़मीन ने टांगों तक घोड़े को जकड़ लिया। वो कोई हरकत ना कर पाया, उन्होंने फिर तौबा की, हदीस के अल्फाज है। अब उसने फिर तौबा की, फिर उसने आपने निगाह शफ़क़त फरमाई, फिर छोड़ दिया। अब फिर तीसरी बार बढ़ा हुआ। तो कहते हैं कि ज़मीन ने घोड़े को मुकम्मल ही जकड़ लिया, वो हिला ही नहीं। अब बड़ी मिन्नत समाजत आओ बका। अब फिर अल्लाह ने हिदायत फरमाई, आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हज़रत सैयदना सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, और फिर तौबा की, फिर मामला। यानी कि अल्लाह के नबी की फैज़ का हिस्सा अल्लाह के नबी की उम्मत के औलिया को मिलता रहता है। अल्लाह के नबी के औलिया को मिलता रहता है। हर नबी के सहाबा के बाद हर नबी की कौम में औलिया मौजूद, उस नबी के से हिस्सा नहीं मिलता जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को भी हिस्सा मिलता। तो ना जब अब सुबह ना वो जिसने आपको झोंपड़ी लगाने से रोका था, वो आया और उसने आकर ऊँटों को उठाना चाहा, उठे ना, ऊँट उठे ना, ऊँट ना उठे। तो उसने कहा अजीब बात है, रात बिठा कर क्या उठ ही रहे, ठीक है ना। तो हालांकि आपने फरमा दिया था अच्छा यार तू फिर बिठाना चाहता तो बिठा ले। फिर अब ये लफ्ज़ फिर होता है ना आम जुमलों में, अच्छा यार तू ये करना चाहता है, चलो देखेंगे फिर, ये धमकी है मेरे। लेकिन बुजुर्गों के ऐसे मामला तो नहीं होते। लफ्ज़ फिर में कुछ था, बुजुर्ग की जुबान से निकले लफ्ज़ फिर में कुछ था। और फिर उसने जाकर बड़ी कोशिश की, ना उठे। तो राजा को जाकर कहा जी इस तरह ना एक बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ है, रात इस तरीके से हमारा उससे मुकालमा हुआ है, तो अब ऊँटों को उठा रहा हूँ, बिठा के खुद आया था, उठ ही रहे। उसने कहा ऐसा करो जाकर उनसे माफ़ी मांगो, राजा खुद नहीं आया, और जाकर उनसे माजरत करो। माजरत की तो आपने कहा चलो भी उठो, ऊँट उठ गए। यानी कि